Hello, guys. Welcome to Vinayak Believers classes. How are you all, guys? guys, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डायबिटीज़ मेलाइटिस से रिलेटेड क्वेश्चंस जिस टॉपिक को हमने कल किया था। उसी से रिलेटेड आज मैं आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ, जिससे कि हमारा जो डायबिटीज़ मेलाइटिस टॉपिक है वो भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उससे रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो भी हम इजीली एग्ज़ाम में कर पाएंगे अगर हम टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के टॉपिक के साथ, आज के टॉपिक के प्रैक्टिस सेट के साथ। मधुमेह से रिलेटेड क्वेश्चंस, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज सत्य कथन चुनिए। ओके, हमें इसके अंदर राइट स्टेटमेंट को चूज करना है। हम पहले दोनों स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, देन हम इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, मधुमेह एक पुरानी चयापचय बीमारी है। फर्स्ट स्टेटमेंट से मधुमेह एक पुरानी चयापचय बीमारी है, मीन्स मेटाबॉलिक बीमारी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। स्टूडेंट्स, वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मधुमेह एक पुरानी बीमारी है, मेटाबॉलिक डिजीज़ है। दिस स्टेटमेंट इज़ राइट। यह हाई बीपी से संबंधित हेरिडेटरी डिसऑर्डर है। स्टूडेंट्स, ऐसा कुछ नहीं है, ये हाई बीपी से रिलेटेड हेरिडेटरी डिसऑर्डर नहीं है। हमारी जो फर्स्ट नंबर स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें चूज करना है राइट स्टेटमेंट। राइट स्टेटमेंट फर्स्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, राइट स्टेटमेंट हमें किस में मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें चुनना है असत्य स्टेटमेंट को। असत्य स्टेटमेंट क्या है? पढ़िए, इंसुलिन की कमी से मधुमेह मेलाइटिस होता है, जो मधुमेह होने का प्रमुख कारण है। बिल्कुल सही बात है, मैंने आपको बताया था मधुमेह किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। स्टूडेंट्स, इंसुलिन का मधुमेह का टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ लास्ट वीडियो में। आप उसमें पढ़ेंगे तो आप ये क्वेश्चन इजीली अटैम्प्ट कर पाएंगे। ओके, चलिए, मधुमेह मेलाइटिस होता है इंसुलिन की कमी से, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। और सेकंड स्टेटमेंट इज इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन का निर्माण करता है। इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन का निर्माण नहीं करता है। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। हमें चुनना है असत्य स्टेटमेंट को। फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑप्शन में हमें मिल रहा है, बी ऑप्शन में हमें मिल रहा है ट्रू। राइट ऑप्शन इज बी। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, थर्ड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, इसमें हमें चूज करना है असत्य स्टेटमेंट। असत्य स्टेटमेंट पढ़ते हैं, चलिए, कौन सी है? मधुमेह के प्रमुख कारकों में आयु मुख्य तत्व है। यह सामान्यतः 30 से 45 आयु वर्ग में होता है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि मधुमेह का प्रमुख कारण जो है, प्रमुख कारकों में क्या आयु मुख्य तत्व है? ओके, और दूसरा बोल रहा है महिलाओं में यह बीमारी अल्पवयस्क होने पर होती है। महिलाओं में यह बीमारी अल्पवयस्क होने पर होती है? नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। मधुमेह के प्रमुख कारकों में आयु मुख्य तत्व है, 30 से 45 आयु वर्ग में होता है। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग, सेकेंड ऑप्शन इज रॉन्ग। हमें असत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। बोथ स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, चलिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, नाउ हमें इसमें चूज करना है सत्य स्टेटमेंट को चूज करना है। सत्य स्टेटमेंट क्या है? चलिए पढ़ते हैं। चिकित्सक को मधुमेह रोगियों की आयु, लिंग, शरीर भार और रक्त शर्करा के स्तर आदि का ध्यान देना पड़ता है। एंड सेकंड स्टेटमेंट इज, इससे पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में आलू, कम मात्रा में दालें देनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट, हमारी जब
मधुमेह के रोगियों की आयु, लिंग, शरीर भार, रक्त शर्करा के स्तर आदि का ध्यान देना चिकित्सक के लिए आवश्यक है। सो दिस स्टेटमेंट इज राइट। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सही कह रहा है, ध्यान देना पड़ता है इन सब चीज़ों पर। और आपके सेकंड स्टेटमेंट है, इससे पीड़ित रोगी को अधिक मात्रा में क्या आलू देना चाहिए, कम मात्रा में दालें देनी चाहिए। मैंने आहार में बताया था कि प्रोटीन युक्त आहार ज़्यादा देना चाहिए, तो दालें कम मात्रा में कैसे देंगे, दालें तो देनी चाहिए क्योंकि उसमें प्रोटीन होता है। और आलू कम मात्रा में, आलू अधिक मात्रा में देना चाहिए। सो आलू अधिक मात्रा में नहीं देना चाहिए क्योंकि आलू में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ओके, सो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें आता है, सत्य कथन चुनना है। सो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो ऑप्शन नंबर ए में हमें स्टेटमेंट 1 मिल रहा है, सत्य स्टेटमेंट मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है। तो मधुमेह से पीड़ित रोगियों के लिए उपचार निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है। तो किस तरीके से किया जा सकता है? असंतुलित आहार, नियमित व्यायाम, और आप किया जाता है इसके अंदर इंसुलिन, और ये या फिर ये सभी। सो देखिए, मैंने आपको कल बताया था कि उपचार के लिए क्या करते हैं। संतुलित आहार इम्पोर्टेंट है, आहार तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। व्यायाम भी करते हैं, मीन्स एक्सरसाइज, एंड इंसुलिन भी इम्पोर्टेंट है। सो जो कि ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करता है। सो मधुमेह के उपचार के लिए तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो ऑप्शन नंबर डी, ये आपके ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट ये। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6? एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है ये। सो कथन कहता है, मधुमेह से पीड़ित रोगी के यूरिन में शर्करा आने लगता है। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि मधुमेह से पीड़ित रोगी जो है उसके सिम्टम्स क्या हैं, मीन्स कि उसके यूरिन में ग्लूकोज आने लगता है। सो एजर्शन इज राइट। रीज़न क्या बोलता है? शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है। रीज़न इज राइट, एजर्शन इज राइट, एंड उसका रीज़न दोनों सही है। सो आपके ऑप्शन नंबर देखते हैं, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सो ए सही है लेकिन आर गलत है। सो स्टूडेंट्स, इसमें हमें देखने में समझ में आ रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या बी है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, दोनों सही है। और जो रीज़न है वो रीज़न इसको डिस्क्राइब कर रहा है, मीन्स कि इसकी सही व्याख्या बता रहा है। मधुमेह से पीड़ित रोगी के यूरिन में शर्करा आने लगता है और शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 7। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 ये भी एजर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। सो इसमें देखते हैं आपके एजर्शन है, इंसुलिन एक हार्मोन है। बिल्कुल है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। ये भी बात बिल्कुल सही है, इंसुलिन एक हार्मोन है और ये अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका से स्रावित होता है। आपके जो कथन दिया गया है ये बिल्कुल राइट है। आपके रीज़न क्या बोलता है? युवाओं में इसी इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह होता है। क्या इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग होता है? तो मेरी लास्ट आप वीडियो देख लीजिएगा, उसमें बताया हुआ है इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से नहीं, इंसुलिन की मात्रा कम होने से मधुमेह रोग होता है। जब इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है सो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने की वजह से क्या होता है? मधुमेह हो जाता है। सो ग्लूकोज का लेवल जो है वो ब्लड में कंट्रोल नहीं हो पाता, सो इस वजह से मधुमेह रोग होता है। सो रीज़न जो है वो ये इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग होता है। सो ये आपके रॉन्ग स्टेटमेंट है। सो एजर्शन इज राइट, रीज़न इज रॉन्ग। सो हमें देखना है ऑप्शन में, ऑप्शन हमें मिल रहा है आपके ऑप्शन नंबर सी। ए सही है लेकिन आर आपके गलत बता रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट,
क्योंकि जो आपके इंसुलिन हार्मोन है जो अग्नाशय के लैंगर है दीपिका से स्रावित होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन इंसुलिन की मात्रा बढ़ने से मधुमेह रोग नहीं होता, इंसुलिन की मात्रा कम होने से मधुमेह रोग होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सूची मिलान। सूची मिलान में एक तरफ दी गई है आपको सूची, दूसरी तरफ सूची नंबर सेकेंड, सो हमें इसके अंदर मैच करना है किससे क्या रिलेट है। चलिए देखते हैं, ये आपको दिए गए हैं, एक साइड डायबिटीज़ के सिम्टम्स हैं, दूसरी साइड दिया गया है कि इसका इससे क्या रिलेट करता है। सो चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज पॉलीडिप्सिया। मैंने आपको कल बताया था पॉलीडिप्सिया क्या होता है। पॉलीडिप्सिया इज प्यास ज़्यादा लगना। सो ये आपके मैच कर रहा है ऑप्शन 3 के साथ, प्यास ज़्यादा लगना, बार बार पानी पीने का मन करना। सो स्टूडेंट्स आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से याद रख सकते हैं, सिंपल सा है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, बट एक याद करने का थोड़ा सा तरीका है कि याद रह जाए। सो डिप्सिया, कहीं ना कहीं डिप्सिया बोलने पर हमें प्यास प्यास जैसा फील हो रहा है। सो डिप्सिया मीन्स कि प्यास ज़्यादा लगना। देखिए फर्स्ट आधा प, सो आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, प्यास ज़्यादा लगना। नेक्स्ट आता है आपकी ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया आपके आ जाता है रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना। सो ये इसके साथ मैच कर रहा है और जो आपके 4 नंबर है। सो इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, जैसे देखिए ग्लाइकोसूरिया, सो ग फर्स्ट जो आपका आ रहा है आधा, इसमें भी ग आधा, ग्लाइकोसूरिया मीन्स ग्लूकोज का बढ़ना। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। आगे आपके आ रहा है डायबिटिक कोमा। डायबिटिक कोमा आता है आपके रक्त में कीटोन का बढ़ना, रक्त में कीटोन का आना। सो आपके आ रहा है नंबर 1। ओके आपके नेक्स्ट है पॉलीफेजिया। पॉलीफेजिया मीन्स ज़्यादा भूख लगना। ओके ज़्यादा भूख लगना, ये मैच हो रहा है आपके 5 के साथ। और फिर आपके आ रहा है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया आपके आ रहा है यूरिन ज़्यादा आना। सो आप इसको भी इस तरीके से याद रखते हैं, यूरिया यूरिन ज़्यादा आना। सो स्टूडेंट्स ये याद रखने का थोड़ा सा तरीका है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन इस तरीके से याद करेंगे तो याद रह जाएगा। ठीक है, सो अगर हमें इसमें से तीन भी याद रह जाते हैं तो बाकी के 2 हम पेपर में कर सकते हैं। ऑप्शन में आता है क्वेश्चन, सो हम उसमें मैच कर सकते हैं इजीली। ओके सो स्टूडेंट, आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। पढ़ते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।